नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जहर की जो सालों से हमारे समाज और रंगों में दौड़ रही है, जिसका नाम है दहेज प्रथा। भोजपुरी सिनेमा में इस मुद्दे पे ना जाने कितनी फिल्में बनाई गई, जिनमें सास चिल्लाती थी, बहू रोती थी और बाप खेत गिरवी रखता था अपने बेटी के शादी के लिए। एक ऐसे ही कहानी पे आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है शादी एक सौदा। कहानी शुरू होती है ऋचा दीक्षित से। एक पढ़ने लिखने वाली चुलबुली भोली भाली सी लड़की, लक्ष्य है आगे बढ़ने का, उड़ान भरने का। लेकिन घर वाले यानी उसके पिता साजन सिंह कहते हैं बेटी पढ़ेगी ज्यादा तो दहेज भी देना पड़ेगा ज्यादा। अब आते हैं वर पक्ष की तरफ, यानी मनु कृष्णा जी और उनके माता पिता पर। अमित शुक्ला और कंचन मिश्रा, जिनका एक ही सपना है बेटे के शादी में दहेज तगड़ा लेनी है। फिर शुरू होती है शादी का मेला और दहेज का खेला। शादी वाले दिन ऋचा दीक्षित के पिताजी का जब जेब ढीली होने लगती है और ससुराल वाले की आंखें फैल जाती है, बोलते हैं दहेज नहीं तो शादी कैंसिल। लेकिन साजन सिंह अपना खेत बेचकर बेटी की शादी करा देते हैं और तब शुरू होता है सौदे से जन्मा विद्रोह। अब बहू नहीं बास बहू बन गई है ऋचा दीक्षित। कहती है यह शादी नहीं, यह एक सौदा है और मैं हूँ इस सौदे की शर्त। और फिर भाई साहब, सास ननद की जो पिटाई शुरू होती है वो WWE को भी शर्मिंदा कर देगी। घर में ऋचा दीक्षित की सरकार चलती है। पति मनु अब रिमोट मोड में आ गए हैं। बीवी बोले तो हाँ, बीवी बोले तो ना। अब बात करें फिल्म के सीरियस बातों की, तो डायरेक्टर संजय बोहरपी जी ने बढ़िया डायरेक्शन किया है। डॉक्टर के रोल में भी नजर आए हैं और अच्छा निभाए भी हैं। विजुअल सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है। गाने दिल में नहीं बजते पर कहानी में एडजस्ट हो जाते हैं। ऋचा दीक्षित का रोल पावरफुल है, लेकिन थोड़ा ओवर ड्रामा टाइप का बना दिया गया है, जिसमें उनकी नेचुरल एक्टिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है। भाई, फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो असली मुद्दा दहेज था, लेकिन कहानी में बहू को सुपर वुमेन बना दिया गया है। अगर इस फिल्म को कानूनी एंगल, महिला अधिकार या समाज को बदलने वाला मैसेज दिए होते तो यह फिल्म लंबे वक्त तक याद रहती। फाइनली मैं यही बोलूंगा, शादी एक सौदा एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसको हम कॉमेडी पर्पज के लिए देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं देखने को मिलेगी जो हम ऑलरेडी नहीं देखे हैं। बाकी ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।